हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर जो सीरीज चल रही है हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, उसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग सेमाफोर। ठीक है ना। यूजिंग सेमाफोर का मतलब है कि सेमाफोर के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को, क्लासिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो लास्ट प्रॉब्लम है हमारी वो है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, एंड इसे हम सेमाफोर के थ्रू से हम सॉल्व करेंगे। और तो बच्चों, एक चीज़ और बता दें कि इस यूनिट के अंदर ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो डेडलॉक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो हम लास्ट टॉपिक पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये जनरल एक स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम है कि जैसे कि हम किसी सैलून में जाते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सैलून की शॉप में जब एंटर करते हैं तो देखते हैं कि अगर या दो तीन कंडीशन क्रेज होती हैं, अराइज होती है हमारी। या तो देखिए कि सैलून के अंदर जो बार्बर है वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं है, तो क्या करेगा वो बार्बर, वो सोता हुआ मिलेगा हमें। ठीक, पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है। ये देखते हैं नॉर्मली, दैट इज प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात ली गई है। ठीक, प्रैक्टिकली अप्रोच बात करते हैं कि हम किसी सैलून में जाते हैं, किसी बार्बर के पास, किसी सैलून में पहुंचते तो देखते हैं वो अगर कोई नहीं है उसकी शॉप में, तो वो क्या होगा, वो सोता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कस्टमर जाएगा, उसे उठाएगा, उठाने के बाद बोलेगा भाई मुझे अपने बाल कटवाने हैं, शेविंग बनवानी है। दैट मीन्स वो जगेगा और फिर उस सीट पर उस कस्टमर को बैठाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। आइदर सेविंग और कटिंग, जो भी उसे करना है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए इन केस कि अगर कोई कस्टमर और दूसरा एंट्री करता है तो उसके पास क्या है, एक चेयर पड़ी होगी या फिर एक बेंच होगी जिस पर क्या होगा, बैठने की जो लिमिटेड सीट होंगी, 4 या 5 कस्टमर जो भी मैक्सिमम बैठ सकते हैं, वो वहाँ पर बैठे कर वेट करेंगे। उनका नंबर जब आएगा तो जैसे ही पहले के जो भी कंप्लीट करेगा टास्क अपना कि हेयर काटनी है या फिर शेविंग बनानी है, उसके बाद वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर वो जो कस्टमर जो वेट करा होगा उसमें से वो उस हॉट सीट पर, दैट मीन्स वो बार्बर सीट पर आएगा वो, और अपनी शेविंग या कटिंग जो उसे भी जो भी एग्जीक्यूट करवाना है वो करवाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ होती है कि एक एक करके आएगा और वेट करेगा। वेट करने के बाद जैसी सीट खाली होगी बार्बर वाली जहाँ पे वो शेविंग या कटिंग करेगा, उसमें एक एक करके कस्टमर आएगा और अपना काम करवाएगा। ठीक, सेकंड कंडीशन ये राइज होती है, मान लीजिए कि बार्बर जो है वो कटिंग या शेविंग कोई भी टास्क अपना कर रहा है और उस वक्त ये देखिए कि जो वेटिंग जो सीट है, दैट मीन जो बेंच है, उसमें मान लीजिए 5 लोगों की सीट है बैठने की, वो 5 बैठे हुए हैं। तो कोई आदमी आएगा तो मे बी वो वहां पर वेट करेगा और मे बी वहां से चला जाएगा। डेफिनेटली चला जाएगा, वो दूसरी शॉप की तरफ मूव करेगा क्योंकि वहां पर वेटिंग में भी बैठने के लिए जगह ही नहीं है। तो वो कस्टमर क्यों वहां पर खड़ा होकर टाइम वेस्ट करेगा, वो नेक्स्ट शॉप की तरफ मूव कर जाएगा। दैट इज अ कंडीशन नॉर्मली वी कैन सी इन अ बार्बर शॉप। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से बार्बर शॉप में इस चीज़ों को हम देखते हैं। तो हम इस चीज़ को ही हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमने इसको एक अप्रोचेस को हमने अपने प्रॉब्लम्स को हमने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है, जिसमें उसे सिंक्रोनाइजेशन बने। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जो वेटिंग वाली जो चेयर है, हम बात करें वेटिंग जो बेंच या चेयर, जो वेटिंग जो बेंच है हमारी, उस वेटिंग बेंच पे क्या करना है हमें, दैट इज अ क्रिटिकल सेक्शन हमारा। वो वेटिंग वाले जो पार्ट है बेंच जो हमारे, उसे हम क्रिटिकल सेक्शन मान के चल रहे हैं कि उस बेंच पर जैसे ही कोई वेटिंग के लिए आता है, बार्बर क्या करता है, वहीं से एग्जीक्यूट करता है, वहीं से कस्टमर को पिक करता है, वहीं से पिक करता है और उसके बाद वो अपना टास्क कंप्लीट करता है। ठीक, दैट मीन्स कि और जब कोई कस्टमर आता है, दैट मीन्स देखिए आप एक चीज देखिए कि कस्टमर उसकी क्यू को बढ़ा रहा है और बार बार उस क्यू को कम कर रहा है। किस क्यू को, जो बेंच पर जो वेटिंग क्यू है, हम बात करें वेटिंग क्यू को कस्टमर इंक्रीज कर रहा है और बार बार उसको डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स जो गेम चलेगा हमारा वो उस बेंच के रिगार्डिंग चलेगा कि बेंच पर हम उस क्यू को खत्म कर रहे हैं या फिर उस क्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। जो हम इसमें जो हम इसमें बाइनरी सेमाफोर एक यूज करेंगे, वो उसी चीज को पॉइंट आउट करेगा कि उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बनाना है, जो उस बेंच में इंक्रीज और डिक्रीज की पोजीशन जो हमारी क्रिएट होगी। ठीक, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर पहले आता है और दुकान बंद है, दुकान बंद है, कस्टमर आ गया सुबह 7 बजे और दुकान खुलेगी सुबह 8 बजे, तो वो क्या हुआ, 1 घंटे के लिए कस्टमर तो वेटिंग है ही। बार्बर की पोजीशन क्या है वहां पर, बार्बर की पोजीशन 0 है। ओके, अगर हम बार्बर 0 की अभी हम बात करेंगे, बार्बर 0 का मतलब है आइदर बार्बर इज स्लीपिंग और बार्बर इज नॉट प्रेजेंट इन द शॉप।
वो शॉप पे प्रेजेंट नहीं है, और आइदर स्लीपिंग, जिस कंडीशन में बार्बर की पोजीशन 0 होगी हमारी। ठीक है, बार्बर उस वक्त कुछ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बार्बर की पोजीशन 0 है हमारी। ठीक है ना। अगर बार्बर कुछ कर रहा है तो दैट मीन्स वो वेटिंग को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना। वो कुछ करेगा तो वेटिंग क्यू में से कम करेगा, वो कुछ नहीं कर रहा है दैट मीन या तो खाली है, कोई नहीं है, या फिर वो दुकान पे आया ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए, ये हमारी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जो एक जनरल बार्बर शॉप में हम देखने को मिलती हैं। उसी को हमने उस प्रैक्टिकली अप्रोच को हमने इस थ्योरेटिकली अप्रोच में हमने लिख के और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। तो बात करते हैं, चलिए आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम पर। इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक, अब कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो बार्बर वाली प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम रिलेट कैसे होती है, देखिए। द स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम दैट इज अ क्लासिकल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस का मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेस वेटिंग में लगे हुए हैं, बहुत सारे प्रोसेस वेटिंग में लगते जा रहे हैं, और सीपीयू उनमें से एक एक प्रोसेस को उठाता हुआ एग्जीक्यूट करता जा रहा है। किस बेस पे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर जो भी शेड्यूलिंग टेक्निक होगी हमारी। इसमें तो शेड्यूलिंग टेक्निक बहुत सारी है हमारी, क्योंकि हमें क्या करना है, एफिशिएंसी को हाई करना है। बट बार्बर शॉप के अंदर क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि उसकी एक ही टाइमिंग है, एक तरीके टेंडेंसी है कि उसको शेविंग करनी है या कटिंग करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले को। बट इसमें ये चेक करना है कहीं ऐसा ना हो, इसमें एक जो हमारी बार्बर प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आई थी शुरू में कि भाई कोई मान लीजिए वेटिंग क्यू में लोग बैठे हुए हैं, कोई नया क्लाइंट या नया कस्टमर आता है और वो हॉट सीट पे बैठ जाता है और बार बार उसकी टास्क को कंप्लीट करता है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। उसके लिए हमने इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली अप्रोच अप्लाई करी थी। कोई भी कस्टमर आएगा, अगर मान लीजिए बार्बर के पास कोई नहीं है, बार्बर की पोजीशन 0 है, दैट मीन नो एनी टास्क डन बाय द बार्बर, देन वो सीधा हॉट सीट पे आके बैठ सकता है। इन केस अगर बार्बर के पास कोई पहले से ही ऑक्युपाई सीट पर कोई पहले से ही बैठा हुआ है कस्टमर, तो वो कस्टमर सीधा जाके उस क्यू में जाके बैठेगा और अपने नंबर के अकॉर्डिंग वो उस बार्बर के पास, उस बार्बर सैलून की जो सीट है जिसमें वो बार्बर आपका शेविंग कर रहा है या कटिंग कर रहा है, उस पोजीशन पे आएगा अकॉर्डिंग टू द क्यू ऑफ FCFS टेक्निक्स। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे। देखिए ये पहले देखिए, ये कस्टमर एंट्री करेगा, वेटिंग पे जाएगा, वेटिंग चेयर है यहाँ पे लगी हुई है हमारी। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए स्लीपिंग बार्बर, बार्बर स्लीपिंग कर रहा है यहाँ पर हमारा। कोई कस्टमर आएगा, उठ जाएगा, उसके बाद कोई भी आएगा FCFS के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद कस्टमर वो लीव कर जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। कंडीशन का वन वेटिंग रूम, एक वेटिंग रूम है विद एन चेयर एंड। ठीक है जी। चलिए, ये बार्बर रूम, ये बार्बर का रूम है, ठीक है ना, विद अ बार्बर चेयर, एक बार्बर के पास एक चेयर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर चलेगी सारा की सारा जो क्रिटिकल सेक्शन वर्क जो चलेगा हमारा, वो यहाँ पर चलेगा हमारा। यहाँ पर ये क्यू बढ़ाएगा और यहाँ पर बार्बर इस क्यू में से एक को लेता हुआ जाएगा, इसे लेगा जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, और वो वेटिंग क्यू को कम करता जाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। तो जो प्रॉब्लम्स है उनको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। इफ देर आर नो कस्टमर, कोई कस्टमर नहीं है, तो बार्बर गोज टू स्लीप। ये कंडीशन हमारी, अगर कोई कस्टमर नहीं है तो बार्बर क्या करेगा, वो सोने चला जाता है। ठीक है। सेकंड, इफ कस्टमर एंटर द शॉप, अगर कस्टमर शॉप के अंदर एंटर करता है तब क्या कंडीशन है। तब देखिए पहली कंडीशन, इफ ऑल चेयर आर ऑक्युपाइड, ऑल चेयर ऑक्युपाइड है, कस्टमर लीव द शॉप, कस्टमर शॉप को लीव करेगा। अदरवाइज ही सिट वन ऑफ चेयर फ्री, अगर कोई फ्री चेयर है तो वो वहां पर जाके बैठ जाएगा। चलिए सेकंड, इफ बार्बर इज स्लिप, बार्बर अगर सो रहा है, सिंपल सी बात है, अभी मान लीजिए दुकान खुली है, एक ही कस्टमर आया है और दुकान खुली हुई है, पहला कस्टमर आता है, देखता है तो अंदर वो क्या करता है, बार्बर सो रहा होता है, तो क्या करा, बार्बर सो रहा है तो कस्टमर ब्रेकअप द बार्बर, कस्टमर जो है बार्बर को जगाएगा कि उठ जाओ भाई, मैं आ गया हूँ, कस्टमर आ गया है, कब अपना काम टास्क परफॉर्म करो। ठीक है। थर्ड क्या है, इफ द बार्बर इज बिजी, अगर बार्बर बिजी है दैट मीन्स वन चेयर इज फ्री, डेफिनेटली एक चेयर तो फ्री है ही, तभी तो बार्बर बिजी है। अगर बार्बर बिजी है और वन चेयर इज फ्री, एक चेयर फ्री होगी, दैट मीन बार्बर ने वहां से एक चेयर से आदमी को उठा लिया, कहाँ से, वेटिंग में से ले लिया, तो एक चेयर फ्री कर दिया और बार्बर वहां बिजी हो गया। ठीक है। चलिए अगला, नाउ राइट ए प्रोग्राम, अब एक प्रोग्राम लिखे हैं टू कोऑर्डिनेट दिस एक्शन को, बार्बर कंज्यूमर कस्टमर के ये जो कोऑर्डिनेशन है जो उसके रिगार्डिंग हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें सारा कोऑर्डिनेट दिखाएंगे किस तरीके से बार्बर और कस्टमर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। देयर इज ए प्रोग्राम sleeping barber solution. So we have take a variable that is called the share data variable.
there is a number of chair is a n, okay, and semaphore, पहला semaphore जो लेते हैं हम, that is a customer, initialize, there is a no customer, okay, second semaphore is a barber, दो semaphore है हमारे जो कि काउंटिंग सेमाफोर है, दैट इज अ कस्टमर और दैट इज अ बार्बर, सेकंड बार्बर इज अ जीरो, ओके, इनिशियली बार्बर इज स्लीपिंग और बार्बर इज नॉट प्रेजेंट एट द शॉप, अदरवाइज शॉप इज नॉट ओपन, ओके, नंबर ऑफ फ्री बार्बर मीन्स दैट मीन्स कि बार्बर या तो स्लिप हो रहा है या फिर बार्बर शॉप पर नहीं है, ओके। चलिए सेमाफोर म्यूटेक्स लिया एक हमने, म्यूटेक्स से बाइनरी सेमाफोर लिया हमने। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज देखेगा किसकी, जो सीट्स जो हमारी जो बता रहे थे वेटिंग क्यू की जो सीट्स को इंक्रीज और डिक्रीज की पोजीशन को सिंक्रोनाइज करवाएगा। वो है एक तरीके से हमारा जो सिक्योरिटी देता है कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे काम ना करे, कोई भी पहले निकल जाए। ये म्यूटेक्स का काम है इस चीज़ को करवाने का, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करते हैं म्यूटेक्स को हमें टोकन मान के चलें, अगर हम यहाँ पर टोकन ही डिसाइड करेंगे, बार बार टोकन की वैल्यू बोलेंगे, दैट मीन्स कॉल द म्यूटेक्स वैल्यू, ओके। चलिए वेटिंग जीरो, वेटिंग कस्टमर कोई नहीं है अभी, वेटिंग जीरो, लाइन में क्यू में कोई भी नहीं है। चलिए दुकान ओपन होती है हमारी, बार्बर शॉप दुकान खुल गई, ठीक है। दुकान खुलने के बाद होता क्या है कि बार्बर दुकान खोल के बैठते हैं, अभी कोई कस्टमर आया नहीं है, बार्बर सोने लग रहे हैं, चलिए सो रहे बार्बर। चलिए अभी कोई दुकान वाला आता है, कस्टमर आता है, कस्टमर जैसे ही एंट्री करता है बेटा तो हम उसकी क्वेरी चलाते हैं, कस्टमर एंट्री करेगा तो किस किस फेस से होकर निकलेगा, चलिए वो भी देखते हैं हम। देखिए पहले कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। वेट एंड सिग्नल, डेफिनेटली अगर हम सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर हम वेट और सिग्नल यूज़ करेंगे, कहीं पे हम डाउन अप यूज़ करेंगे। वेट सिग्नल का मतलब, वेट का मतलब है वैल्यू, वॉल्यूम, या क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ द, जो भी वैल्यू दी होगी गिवन वैल्यू विल बी डिक्रीज, ओके। और सिग्नल मीन्स द वैल्यू विल बी इंक्रीज अप टू 1, ओके। 1 डिक्रीज और 1 इंक्रीज को ही हम बात करते हैं, सेमाफोर में यूज करते हैं, ठीक है। वेट म्यूटेक्स का मतलब है म्यूटेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। चलिए जी हम इसमें सीधा इसकी कोडिंग पे बात ही कर लेते हैं, सीधा सीधा जो दे रखा है उसी से सीधा बात कर लेते हैं। अब वेट, इफ वेटिंग, वेटिंग मान लीजिए एक कस्टमर आता है, वेटिंग का मतलब है कस्टमर आया, उसने चेक किया वेटिंग कस्टमर ने कि चेयर जितनी है उससे लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है जी, लेस देन है तो वेटिंग की वैल्यू, वेटिंग इज प्लस 1, वेटिंग की वैल्यू वेटिंग प्लस 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी जी। चलिए ठीक, जीरो है मान लीजिए कोई वेटिंग शुरू में तो 0 + 1 हो गई, बिल्कुल हो गई जी। सिग्नल कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू को बढ़ जाएगी, कस्टमर पहले कितना था, 0 था, वो कस्टमर की वैल्यू बढ़ गई, डेफिनेटली बढ़ गई। सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को जो हमने शुरू में 0 किया था, जो टोकन देके हम कस्टमर प्रोसेस में आए थे, अब उसमें हमने क्या कहते हैं सिंगल म्यूटेक्स का मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 कर दिया। अब उसके बाद वेट बार्बर, अब बार्बर का वेट करेंगे, अब बार्बर का कोड चलेगा यहाँ पर, बार्बर वेट का मतलब है कॉन्टेक्ट स्विच फॉर बार्बर। अब बार्बर का मतलब है बार्बर कटिंग स्टार्ट कर दी, वाइल 2 मतलब अपना काम कर रहा है। वेट कस्टमर, ठीक है जी, वेट का मतलब बेटा डेफिनेटली कस्टमर को वो माइनस करेगा, दैट मीन्स डिक्रीज करेगा, कस्टमर की वैल्यू जितनी है कस्टमर की क्वांटिटी को डिक्रीज करेगा। वेट कस्टमर, कस्टमर कितना आ गए थे, एक कस्टमर, सिग्नल कस्टमर का एक कस्टमर हो गया था, उसकी वैल्यू को उसने 0 कर दिया, दैट मीन्स अब कोई नहीं बचा। वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को क्या थी, एक सिंगल म्यूटेक्स हो गई थी, उसको भी माइनस किया, उसने लॉक कर दिया उसने, ठीक है ना, टोकन से उसने ब्लॉक कर दिया कि अब कोई दूसरा कस्टमर नहीं एंट्री करेगा। वेटिंग की वैल्यू, वेटिंग -1, वेटिंग वैल्यू 1 हो गई थी, 1 में से गए, वेटिंग वैल्यू अब 0 हो गई, कोई नहीं है। सिग्नल बार्बर, बार्बर की वैल्यू जो है उसने सिग्नल कर दी, दैट मीन्स एक बार्बर आ गया है, डेफिनेटली एक बार्बर आ गया, बार्बर मतलब वैल्यू बार्बर की 1 हो गई ना। चलिए जी, सिग्नल बार्बर मतलब बार्बर की वैल्यू 1 हो गई, अब जब 1 होगी तो दैट मीन्स वो काम करना शुरू कर देगा। और सिग्नल म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को उसने अब 1 कर दिया, दैट मीन्स सिग्नल बार्बर ने ये काम करा, अपना कटिंग वटिंग स्टार्ट कर दी, और कटिंग स्टार्ट करने के लिए सिग्नल बार्बर ने अपना ओके कर दिया, सिग्नल दे दिया, 1 हो गया बार्बर, और हेयर कट उसने प्रॉपर परफॉर्म कर दिया। दैट मीन यहाँ पर उसने क्या करा, ये उसने यहाँ पर कटिंग स्टार्ट कर दिया है, और हेयर कट दैट मीन बाल काट दिए, और सिग्नल उसने क्या कर दिया, बार्बर ने अप कर दिया कि हाँ जी एक बार्बर आ गया है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमारा यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो देखिए वेट बार्बर का मतलब है कि अब वो बार्बर 1 आ गया, यहाँ से अब बार्बर की पोजीशन यहाँ पर आ जाएंगे लौट के हम,
ठीक है जी। यहाँ आने के बाद देखिए वेट बार बार ने सिग्नल की वैल्यू 1 कर दी है, मतलब यहाँ पे बार मिल गया इसको। बार मिलने के बाद कस्टमर की गेट हेयर कट स्टार्ट हो गया। हेयर कट स्टार्ट होने के बाद वो अपना हेयर कटिंग कराएगा और लीव कर जाएगा। और अगर इनकेस चेयर की वैल्यू जो है वो वेटिंग वैल्यू से ज़्यादा है, वेटिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तब तो वो वेट करेगा। और अगर वेटिंग की वैल्यू चेयर से ज़्यादा है, दैट मीन्स जो कस्टमर है वो चेयर से ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो ये कोड नहीं चलेगा उसमें, वो यहाँ पर आएगा एल्स सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 करेगा और क्या करेगा, वो लीव कर जाएगा, छोड़ देगा। ठीक है ना। तो आप कोड को समझिए। ठीक है, जो मेरा कहने का पर्पज है, आप कोड को समझिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें मेंशन की, अब छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन नहीं किया, मैं आपको एक फ्लो दिखाया है, कस्टमर और बार्बर का फ्लो है। आप उस फ्लो को चेक कीजिए जो फ्लो है, क्योंकि इसके पीछे अगर हम बात करें दैट इज़ नॉट अ कोड। ये कोड वो नहीं है कि आप सी में लिख लो और एंट्री कर दो, इसके पीछे बहुत लंबी लंबी प्रोग्रामिंग है। दैट इज़ अवर कॉन्सेप्चुअल कोड। ये हमारे कॉन्सेप्चुअल कोड हम जनरेट करते हैं जब भी कोई भी आप जो भी हमने प्रोग्रामिंग अभी तक जितने भी हमने आपको बताए हैं, सॉल्यूशन बताए हैं, जो भी सेमाफोर के थ्रू या पहले भी बताएं, ये सारे हमारे कॉन्सेप्चुअल थॉट्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है कि इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है ना। और ये गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, इसलिए हमने को कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि हम सेमाफोर में ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से बेटा ये एक हमारा सॉल्यूशन है जो हमने सेमाफोर के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और डेफिनेटली दैट इज़ अ परफेक्ट सॉल्यूशन। इससे हमारा क्या है कि वो सिंक्रोनाइजेशन बन गया हमारा, और उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि नो कॉलिजन, कोई भी कॉलिजन नहीं हुआ, कोई भी हमारी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी। आराम से कस्टमर आएगा, बार्बर अपना प्रोसेस करेगा, उसका हेयर कट होगा और उसके बाद कस्टमर लीव कर जाएगा। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली थ्रू समझते हैं। ठीक है, हम कस्टमर पे आते हैं। देखिए पहले कोई नहीं है, सबकी वैल्यू 0 0 0 पड़ी है। ठीक है, वेटिंग में भी 0 है, कस्टमर भी 0 है, और इनके हमारे बाय के बार्बर भी 0 है, बार्बर भी अभी एक्टिव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, हम कस्टमर के एंड पे आते हैं। चलिए कस्टमर एंट्री करता है हमारा, कस्टमर एंट्री करता है, तो कस्टमर क्या कर रहा है, वेट म्यूटेक्स। देखिए वेट म्यूटेक्स, स्टार्ट में वेट की वैल्यू, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 की वैल्यू को क्या कर रहा है, 0 कर दिया। चलिए 1 की वैल्यू को 0 करा। एक कस्टमर आता है बेटा, ठीक है ना, एक कस्टमर आया पहला, इफ वेटिंग लेस देन चेयर, बिल्कुल जी, लेस देन चेयर, चेयर की वेटिंग है हमारी, वेटिंग 1 है, तो क्या करता है उसमें, इसमें इस कोड में एंट्री कर गया, वो इसमें कोड में एंट्री कर गया। चलिए, और ज़्यादा होती तो एल्स होकर एग्जिट कर जाता, वो दूसरी शॉप के लिए चला जाता। चलिए अब यहाँ पर क्या है, वो इस कोड में आ गया, इस कोड में वेटिंग की वैल्यू को उसने इंक्रीज कर देगा। चलिए जी, वेटिंग की वैल्यू कितनी है, 0 को एक प्लस 1 कर देते, वेटिंग वैल्यू 0 है हमारी। ठीक है, इसको क्या करेगा, एक इंक्रीज कर दिया। चलिए जी, उसके बाद सिग्नल कस्टमर। अब कस्टमर की वैल्यू देखिए, कस्टमर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0। देखिए कस्टमर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 को क्या करा, सिग्नल का मतलब 1 बढ़ा दिया इसने। चलिए जी, बढ़ा दिया इसने, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया इसने। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, वेट बार, अच्छा बार का वेट करता है। देखिए वेट, यहाँ वेट कर रहा है, वेट का मतलब बार की वैल्यू को माइनस कर रहा है। यहाँ पर बार की वैल्यू कितनी है, 0 है। बार की वैल्यू को उसने बोला कि बार तो है ही नहीं, वेट कर रहा है। वेट का मतलब बार जो है वो बार के पास कॉन्टैक्ट स्विच करा। अब हमने बार को वेट किया इसने, अब बार का कोड यहाँ पर चलेगा, कॉन्टैक्ट स्विच करेगा बार के लिए। चलिए जब बार के पास पहुँचते हैं, बारबर के पास पहुंचते हैं, हम बारबर के पास पहुंचते हैं। बारबर में देखिए क्या करते हैं, वेट कस्टमर। चलिए इसने क्या, वेट कस्टमर, कस्टमर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए कस्टमर की वैल्यू 1 है। चलिए जी 1 है, 1 से उसने वेट करा का मतलब 0 कर दिया, उसने वेट का मतलब -1 कर दिया। ठीक है, वेट म्यूटेक्स, ओके, वेट म्यूटेक्स का मतलब है, म्यूटेक्स की वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना म्यूटेक्स की वैल्यू हमारी, म्यूटेक्स की वैल्यू हमारी। हाँ देखिए यहाँ पर हमने वेट म्यूटेक्स किया था, यहाँ पे हमने देखिए सिग्नल कस्टमर क्या, सिग्नल म्यूटेक्स किया, सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू को हमने 1 नहीं किया। चलिए सिग्नल म्यूटेक्स की वैल्यू 1 कर दिया था। ठीक है, चलिए अब वेट म्यूटेक्स की मतलब 0 कर दी इसने वैल्यू दोबारा से, वेट म्यूटेक्स की वैल्यू। चलिए उसके बाद क्या है, वेटिंग -1। चलो वेटिंग क्या कर रहा है, वेटिंग -1, ये म्यूटेक्स करने के बाद वेटिंग की वैल्यू वेटिंग -1 कर दी। वेटिंग की वैल्यू कितनी हमारी, 1 को काट के उसने क्या कर दिया,
जीरो कर दिया। अब सिग्नल बार बार, चलिए जी, सिग्नल बार बार, सिग्नल बार बार की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो है। जीरो से उसने कर दी वन। चलिए जी, जीरो से उसने कर दी वन। जैसे ही उसने यहां वन करी हमारी, तो सिग्नल मीटेक्स कर दिया उसने, सिग्नल मीटेक्स कर दिया। मीटेक्स के लिए उसने कर दी वन। वन करने के बाद अब वो हेयर कट के लिए रेडी हो गया। अब उसके बाद वो यहां पर आता है, हमारा यहां पर आता है। वेट कितनी है बार बार की वैल्यू, वन मिलती है यहां पर। वन मिलते ही वो क्या कर देता है, अपना वैल्यू को घटाएगा। देखिए वेट बार बार का मतलब है, देखिए वेट का मतलब घटाना है ना। बार बार की वैल्यू यहां से कोड यहां के बाद हमारा कहां चला गया है, बार बार के पास। और जैसे ही वहां से बार बार की वैल्यू हमारी कितनी मिली है, बार बार की वैल्यू कितनी मिली हमें, वन। तो देखिए यहां पर इसने कोड क्या क्या, वेट बार बार, मतलब इस बार बार की वैल्यू को वेट बार बार किया। दैट मीन्स इस वैल्यू को जो वन थी इसको करके उसने जीरो कर दिया। जीरो का मतलब है कि जो हमारा बार बार है वो ऑक्युपाई हो गया है उस सीट के लिए, उस कस्टमर के लिए। अब वेट बार बार जो है वो खाली नहीं है, तो बार बार की वैल्यू फिर जीरो कर दी। दैट मीन्स बार बार जो है फिलहाल खाली नहीं है, बार बार की वैल्यू जीरो हो गई। दैट मीन्स कि वो बिजी हो गया हेयर कट करने में, ठीक है। गेट हेयर कट, गेट हेयर कट करता है वो, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अवर स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हमने सेमाफोर के थ्रू से सॉल्व किया। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया हुआ ये। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो यूनिट हमारी स्टार्ट होगी उसका टॉपिक है डेडलॉक्स। थैंक यू वेरी मच।